बोलेंगे कि जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय। जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, बोलिए साईं बाबा की जय। तो बाबा की यह पावन कथा को चालू करने से पहले जो भक्त साईं के इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम आप बाबा के महाग्रंथ का पाठ को श्रवण कर पाएं और सुन पाएं। और जो भक्त से लोगों में शेयर करेगा उसे बहुत ही बड़ा पुण्य मिलेगा। कहते हैं ना, विद्या बांटने से बढ़ती है। जी हाँ, बाबा की इस ग्रंथ को आप किसी को शेयर करेंगे, अगर वह कष्ट से परेशान है उसे लाभ होगा तो वह व्यक्ति धन्यवाद देगा आपको कि आपने बाबा के इस ग्रंथ का वीडियो उसे दिखाया, धन्यवाद देगा शिरडी के साईं को, बाबा ने इसे चमत्कार दिखाया। तो बने ना आप पुण्य के भागी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को बोलें बाबा के महाग्रंथ का पाठ करें। आप कष्ट में हैं तो साप्ताहिक साईं सचित का पाठ जरूर करें और बाबा को सुनाएं। हो सके तो जब आप साप्ताहिक बाबा के ग्रंथ का पाठ करते हैं तो साप्ताहिक 7 दिन के लिए बाबा की अखंड ज्योत घर में जरूर प्रज्वलित करें। अगर घर में आप अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं कर सकते तो यहाँ पर 1972 से बाबा की अखंड ज्योत जल रही है। जब आप साप्ताहिक पारायण करें तो उस साप्ताहिक गुरुवार से गुरुवार के लिए आप यहाँ पर तेल का दान कर दीजिए, अपना नाम, अपना एड्रेस और किस पर्पज से, मतलब किस कारण आप बाबा की यह महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, ताकि यहाँ की अखंड ज्योत में आपके नाम से वह तेल समाहित किया जाए और प्रार्थना किया जाए कि बाबा आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर पिल्ले की आगे कथा। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे, इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे। बाबा उन्हें सदैव भाव कहकर पुकारते थे और हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहब दीक्षित से बोले कि मुझे असहाय पीड़ा हो रही है और अब मैं इस जीवन से मृत्यु को ही अधिक श्रेष्ठ कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि मेरा यह पीड़ा अब दूर करे। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। तो साईं तो दया के अवतार ही हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें भी दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा कि पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भोगना पड़ेगा, केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लोगों के भी जीवन में कष्ट आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप लोगों को ऐसा लगने लगता कि अब मेरा अंत समय आ गया है, कोई राह नहीं नजर आ रहा है और आप प्राण त्यागने को सोचते हैं, बहुत ही गलत बात है। यह जीवन बहुत ही सत्कर्मों के बाद आपको मिला है। यह आपके लिए एक देन है, आपके परिवार के लिए। सोचिए आपसे कितने लोग जुड़े हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उन सबका क्या होगा। जी हाँ, कभी भी प्राण त्यागने का ना सोचे। जिसने दिया है वो खुद लेगा, ठीक है। जब वो दे सकता है तो वह खुद ले लेगा। बस आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपने कर्म करते रहें। और बाबा ने उसे कहा कि आओ जाओ, किसी को पीठ पर लाद कर उसको यहाँ ले आओ। बाबा ने कहा कि उसको मेरे द्वारका माई में ले आओ, मैं सदैव के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तभी उसी स्थिति में पिल्ले को, डॉक्टर पिल्ले को वहाँ लाया गया। बाबा ने अपनी दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गादी देकर सुख से लिटाकर कहा कि इसकी मुख्य औषधि तो यह है कि तो पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण हैं।
इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में हमें संतोष करना चाहिए। बाबा ने कहा कि जैसा भी समय आए, जैसी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में हमें अपने आप को संतोष करना चाहिए। अगर आपके पास आज एक रोटी है तो एक रोटी में पेट भर लीजिए, कल वो आपको 2 रोटी भी देगा, 4 रोटी भी देगा, दोबारा फिर 1 रोटी देगा। यह जीवन चक्र है जो चलता रहेगा। आपको उस पर संतुष्ट और संतोष सब्र रखना ही पड़ेगा, तभी आप साईं के सच्चे भक्त बन सकते हैं। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वे ही तो तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा, नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। नाना तो मूर्ख है। बाबा ने कहा, वह पट्टी को हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में एक कौवा आएगा और वह अपनी चोंच इसमें मारेगा और तब तुम शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। जब यह बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय अब्दुल, जो मस्जिद में झाड़ू लगाने तथा दिया बाती आदि स्वच्छ करने का कार्य किया करता था, वहाँ आया। वह दिया बाती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले स्थान पर जा पड़ा। तो पैर तो सूजा हुआ था और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकले। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ समय के बाद वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखा भाऊ, अब वह अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाना के बोल क्या थे आप लोग सुनिए। करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहाँ मैं नुमाया तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आशिकार, तू आशिक का हरदम मददगार। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वह कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वह नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था, उसने चोंच मार के नासूर को हटा दिया। अब फिर से क्यों आएगा? अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बिना किसी औषधि या चिकित्सा के डॉक्टर पिल्ले 10 दिनों में ही निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। तो ऐसा था बाबा का चमत्कार। बाबा ने कहा कौवा आएगा, चोंच मारेगा, देखा अब्दुल आया, पैर दबा, कीड़े निकले नासूर के, और बाबा की उदी के लेप से, बाबा की उदी को जल में पीने से वह भक्त नासूर जैसी बीमारी से स्वस्थ हो गया और जीवन पर्यंत साईं का सच्चा भक्त बना रहा। तो बाबा ने इस अध्याय में शिक्षा दी है कि हमें जो दिया है साईं ने, हमें जो दिया है भगवान ने, उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। जब आप असंतोष महसूस करें तो बस आप यह सोचें कि जो हमें मिला है कईयों के पास वह भी नसीब में नहीं है। जी हाँ, हमारे पास घर है, कईयों के पास घर नहीं है। हमें आज अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, कई लोग भूख से आज भी तड़प रहे हैं, आज भी एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। आज का जो समय है, आज का जो परिस्थिति है, कई लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं। तो आप सभी जितना दिया है साईं उसी में संतोष करें और सब्र से रहें, सुख से रहें। अगर आपके पास ज़्यादा है तो लोगों में देने की कृपा करें, कष्ट करें और उनके भी भूख में
आप भी सहायता करें। कहते हैं ना साईं, मेरा दर पे जो भी भक्त गरीबों की सेवा करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है, मेरा आशीर्वाद, मेरे साईं का आशीर्वाद सदैव उस पर बने रहता है। तो साईं सचित अध्याय 34 की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम सामा के बारे में आपको बताएंगे, उसकी छोटी पत्नी के बारे में बताएंगे। और आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप बाबा के इस धाम के, बाबा की इस द्वारिका माई के अच्छे से प्यारे से सदस्य बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप प्रति माह बाबा के इस धाम के लिए सहयोग कर सकते हैं और इस धाम के मेंबर्स बन सकते हैं। तो देर ना करें, बाबा के ज्वाइन बटन को क्लिक करें चैनल के और मेंबर बने। और अगर अधिक से अधिक लोगों में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो भक्त विपत्ति से तंग आकर अपने जीवन समाप्त करने के लिए सोचते हैं, उन्हें यह वीडियो दिखाएं और कहें कि बाबा ऐसा कभी नहीं कहे थे। बाबा कहते हैं संतोष रख, सब्र रख, तभी तेरा जीवन सही तरीके से चल पाएगा। ओम साईं राम। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो।